जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका हम लोग ये सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। इसमें हम लोग नगर पालिका से रिलेटेड सारी चीज़ों को व्यवहारिक रूप से समझेंगे। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम लोग का ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होने वाला है ना। तो आप जितने लोग भी हैं, आप अच्छे से, अगर आपको थोड़ा भी सही लग रहा है, चैप्टर सही लग रहा है, अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, तो आप ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और शेयर भी कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी अच्छे से ये चीज़ इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, देखिए हम लोग थोड़ा सा इसको एकदम फटाफट इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सीक्वेंस बन जाए, हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग संवैधानिकरण देख रहे थे इसका, नगर निगम का। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखे कि सबसे पहले तो राजीव गांधी ने प्रयास किया, ठीक है, 1989 में। उसके बाद से फिर वीपी सिंह के नेतृत्व में ये भी प्रयास किए। इस समय भी क्या हुआ, वो निरस्त हो गया। लास्ट में क्या हुआ कि पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में 1991 में, है ना, ये 74वां संविधान संशोधन विधेयक बन करके आया, और उस समय फिर ये प्रभाव में आया 1993 में। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए। उसके बाद से हम लोग देखे थे ये जो 74वां संविधान संशोधन है, ठीक है ना, ये 74वां संविधान संशोधन जो है, ये जो है, अब इसके आने से जो नगर निगम है उसका जो व्यवस्था है वो संवैधानिक रूप से हो गया। ठीक है, उसके लिए हम लोग 12वीं अनुसूची अभी देखते हैं, वो बना। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका करके एक अलग से अनुसूची बनाया गया और उसमें 18 विषय रखा गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्लस संवैधानिक दर्जा तो मिल ही गया, ये भी इसमें याद रखना है। उसके बाद से ये जो 74वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद से संवैधानिक ये भी हो गया कि महिलाओं के लिए जो आरक्षित रहेगा नगर पालिकाओं में, वो क्या रहेगा, 1/3 भाग, यानी कि 1/3 भाग जो स्थान है उसका, ये क्या हो गया, तीसरा जो हिस्सा है, 1/3 भाग जो स्थान है वो आरक्षित रहेगा, किसके लिए, महिलाओं के लिए। प्लस इसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए भी आरक्षण का व्यवस्था रहेगा। कार्यकाल कितना, 5 वर्ष का रहेगा। ये सारी चीजें हम लोग समझ गए थे। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा और व्यवहारिक तरीके से समझेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है, जो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या है, पंचायत को अच्छे से देख लिए हैं। ठीक है, हम लोग जो पंचायत का पूरा हर चीज़ को अच्छे से देखिए, बस बात वही है, उसमें थोड़ा सा हम लोग को डिफरेंट आएगा, बाकी सब चीज़ सेम ही रहेगा। ठीक है ना। तो देखिए ग्राम पंचायत में हम लोग क्या देखे थे, हम लोग ग्राम पंचायत में देखे थे जिला पंचायत, ठीक है, गांव गांव के अंदर। फिर क्षेत्र पंचायत देखे थे और ग्राम पंचायत देखे थे। अब ये तो गांव के लिए हो गया, गांव के अंदर ही किसी भी राज्य में दो चीज होता है, ये तो गांव होता है और शहर होता है। तो गांव का व्यवस्था कैसे रहेगा, गांव के लिए एक अलग से सरकार इस तरीके से बनेगा, उसके बाद से शहर में भी रहेगा। ठीक है, शहर में क्या रहेगा, शहर में रहेगा नगर पंचायत, उसके बाद से नगर पालिका, उसके बाद से नगर निगम। ठीक है, देखिए जो नगर पंचायत रहेगा वो सबसे छोटा रहेगा, उसके बाद से नगर पालिका उससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा, और सबसे बड़ा रहेगा नगर निगम। हम लोग इसके लिए क्या कंडीशंस है उसको भी देखेंगे, एक व्यवहारिक रूप से समझते हैं इसको। देखिए जो नगर पंचायत के नाम से है ना, ये जो है, ये क्या होगा, एक तरीके से जो ऐसा गांव जो कि धीरे धीरे करके अब वो शहर में परिवर्तन हो रहा है, शहर की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे ही स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे, नगर पंचायत। ठीक है, नगर पालिका फिर क्या होगा, उससे थोड़ा सा और जनसंख्या बढ़ेगा, और थोड़ा सा धीरे धीरे और शहर में परिवर्तित होगा नगर पालिका, फिर बहुत ज्यादा बड़ा शहर होगा तो नगर निगम कहेंगे। इसको हम लोग और अच्छे से देखेंगे आगे। अब देखिए हम लोग अब नगर पालिका की व्यवस्था देख रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग म्युनिसिपालिटीज बोलते हैं। ये इसमें देखिए तीन व्यवस्था में अभी जो बताया, एक रहेगा नगर पंचायत, फिर रहेगा नगर पालिका परिषद, और फिर एक रहेगा नगर निगम। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या है, अंतर क्या क्या है, देखिए संक्रमणशील क्षेत्रों, जो कि मतलब एक तरीके से गठित होगा किसके द्वारा, शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होगा वो। ठीक है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो एक तरीके से संक्रमण क्षेत्र देखे होंगे, इसका मतलब क्या है
कि जब आप कहीं भी किसी भी शहरी क्षेत्र से धीरे-धीरे कहीं भी आगे बढ़ते जाएँगे तो आपको धीरे से एक गाँव मिलेगा। ठीक है? आप देखेंगे ऐसा दिखता है आपको एक अचानक से एक बार पूरा शहर आ जाता है, फिर वहाँ कोई और रास्ता चेंज हुआ तो वहाँ से क्या हुआ कि गाँव आ गया। तो जो गाँव का जो लास्ट क्षेत्र है जहाँ से शहर शुरू होता है, वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ भी थोड़ा-सा शहर टाइप का आपको वातावरण मिलेगा। तो उस क्षेत्र को संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है? जो कि थोड़ा-सा गाँव मिक्स है, थोड़ा-सा शहर मिक्स है। वो धीरे-धीरे करके क्या होते हैं शहर की ओर यानी कि शहरी तरीके से उनका जीना हो खाना-पीना, ज़िंदगी वो लोग का सारा चीज़ का उस तरीके से होते जाता है। धीरे-धीरे करके वो लोग शहरी तरीके से अच्छे से विकास डेवलप होते जाते हैं। तो वो ऐसा क्षेत्र जो रहेगा वो क्या रहेगा गना उसको हम लोग बोलेंगे नगर पंचायत। और नगर पंचायत का जो एक एक चीज़ और है इसमें क्या है जनसंख्या। इसका जनसंख्या क्या है 10,000 से 20,000 तक का रहता है, हो सकता है 20,000 से ज़्यादा भी हो, ठीक है? लेकिन ऐसे क्षेत्र को क्या बोलेंगे? नगर पंचायत। उसके बाद से नगर पालिका परिषद किसको कहेंगे? जो कि अब क्या है थोड़ा-सा ज़्यादा डेवलप हो गया। इस क्षेत्र से जो है नगर पंचायत से है और ज़्यादा डेवलप हो गया। थोड़ा-सा एक तरीके से नगर के तरीके से आ गया। छोटा-सा नगर टाइप से हो गया अब थोड़ा है ना? थोड़ा-सा शहर ये। उसमें क्या होगा? उसमें 20,000 से 3 लाख तक अब वहाँ पे जनसंख्या है। ठीक है? तो इस ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? नगर पालिका परिषद। और नगर निगम क्या होगा? ये बहुत बड़ा होगा। इसमें क्या होंगे? इसमें और भी बल्कि छोटे-छोटे नगर उसमें रहेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप रहेगा और यहाँ की जो जनसंख्या रहेगी 30 लाख से अधिक रहेगी। तो ये इस तरीके से हम लोग अब जान गए कि नगर पंचायत कैसा स्थिति होगा, नगर पालिका परिषद का कैसा होगा और नगर निगम का कैसा स्थिति होगा। देखिए, अब हम लोगों को इसमें हम लोगों को देखना है कि ये जो तीनों एक व्यवस्था है, तीनों का इसके जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। देखिए, इनका जो सदस्य होते हैं ना, सदस्यों का सारा इनका जो कार्यकाल जो हम लोग ग्राम पंचायत में देखे थे, सेम इसमें भी है 5 वर्ष का इनका सभी का जो भी कार्यकाल वगैरह रहता है, ठीक है? ये सारा 5 वर्ष का ही होता है सभी में। जो इनका चुनाव होगा ना, वो प्रत्यक्ष रूप से होगा, ये भी आप याद रखेंगे। देखिए सबसे पहले ये देखिए कि इसमें जो नगर जो होंगे ना, जो ये नगर पंचायत जो होंगे, नगर पंचायत के जो सदस्य होंगे, उसको सदस्य ही कहते हैं, नगर पंचायत सदस्य कहते हैं, ठीक है? ये नगर पंचायत में। अध्यक्ष को नगर पंचायत अध्यक्ष ही कहते हैं, ठीक है? उसके बाद से देखिए, ये जो नगर पालिका परिषद है, नगर पालिका परिषद इसके जो सदस्य होते हैं, वो नगर पालिका परिषद सदस्य कहलाते हैं। और अध्यक्ष जो होता है, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष कहलाता है। उसी तरीके से नगर निगम के होते हैं जो नगर निगम सदस्य कहलाते हैं। लेकिन यहाँ का जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है मेयर कहलाता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि जो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको मेयर कहते हैं। और लगभग इन सभी का ठीक है ये जो भी सदस्य और अध्यक्ष हैं लगभग हर एक जगह पे डायरेक्ट ही चुनाव होता है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है इन सब का। ठीक है? तो ये आप थोड़ा-सा ध्यान में रखेंगे, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। कहीं-कहीं पे ऐसा भी होता है कि जो सदस्य हैं उसी में से उनको एक उसका अध्यक्ष भी चुन लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रत्यक्ष होता है। अगर नगर पंचायत का चुनाव लड़ना है किसी व्यक्ति को या नगर पालिका परिषद या नगर निगम, ठीक है? तो इसमें क्या है योग्यता है, केवल योग्यता इसमें ये बताया गया है कि 21 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है? लेकिन जो नगर निगम है उसमें 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपका एक कंडीशन है बस छोटा-सा इतना ही हम लोग को समझना था अच्छे से, इसको हम लोग समझ गए, ठीक है ना? योग्यता आपको याद रखना है, बस इतना ही देखो इसमें क्या है कि व्यक्ति लिखा हुआ नहीं है ऐसा, ठीक है? व्यक्ति पढ़ा-लिखा हो या ना हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना? तो बस वो व्यक्ति 21 वर्ष का होना चाहिए, पागल दिवाला ये सब चीज़ें ना हो, हम लोग ये नॉर्मल कंडीशन जानते हैं लेकिन पढ़ा-लिखा हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। कोई अगर पढ़ा-लिखा नहीं है वो भी ये नगर पंचायत का सदस्य अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है? तो जो नगर निगम है उसके लिए 30 वर्ष का प्रावधान है, ठीक है?
देखिए लास्ट में हम लोग थोड़ा सा अब इसका शब्दावली देख लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो नगर पालिका होता है, अब थोड़ा सा हम लोग संवैधानिक तरीके से इसको देखते हैं। ऐसी संस्था जिसे अनुच्छेद 343 थ के तहत गठित किया गया हो। नगर पालिका जो होगा वो गठित होगा तो कैसे होगा, अनुच्छेद 243 थ के अनुसार गठित होगा, तो हम लोग उसको नगर पालिका कहेंगे। नगर पालिका क्षेत्र, ये सब क्या शब्दावली बीच बीच में आते रहता है, तो आप अगर समझते रहेंगे, समझ गए रहेंगे, तो आप अच्छे से उसको उसका आंसर दे सकते हैं। देखिए नगर पालिका क्षेत्र जो है किसी नगर पालिका के तहत आने वाली प्रादेशिक क्षेत्र जिसे राज्यपाल के द्वारा अधिसूचित किया गया हो। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब नगर पालिका किसी क्षेत्र को, ठीक है, नगर पालिका क्षेत्र घोषित करेंगे तभी हम लोग उसको नगर पालिका क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, देखिए महानगर, महानगर किसको कहेंगे, 10 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाली क्षेत्र जो होंगे, एक से अधिक उसमें जिले भी शामिल होंगे और राज्यपाल के द्वारा उसको महानगर क्षेत्र घोषित भी किया गया हो, तभी हम लोग उसको क्या कहेंगे, महानगर क्षेत्र कहेंगे। तो इस तरीके से ये शब्दावली था और हम लोग को जो बेसिक चीज़ें थी वो हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे अगले वीडियो में, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, ताकि उससे क्या है कि आप जब भी वीडियो टाइम पे आ जाएगा तो आपको एक देखो मेरा डिसिप्लिन है ना, जिस तरीके से मैं परफेक्टली 9 बजे किसी भी हालत में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये डिसिप्लिन आपका भी बन जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे आप करते रहेंगे किसी भी तरीके से, आपको एक टाइम पे आपको स्टडी करना है, यदि आप स्टडी करना चाहते हैं तो उसके बाद से आपका धीरे धीरे करके डिसिप्लिन बन जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको नोट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बता सकते हैं, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।